हेलो। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2566 मैक्सिमम डिफरेंस बाय रीमैपिंग आर डिजिट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसको पूछा गया है वीकली कॉन्टेस्ट 326 के अंदर। इसमें काफी बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन लगेंगे स्ट्रिंग के ऊपर और डिजिट्स के ऊपर। तो हाँ, मेजरली इसमें सिर्फ मैथ इन्वॉल्व थी। तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखो, अपन को एक नंबर देके रखा है। मान लेते हैं 11891 अपन को एक नंबर देके रखा है। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में बोला है कि अपन किसी भी एक नंबर को मैप कर सकते किसी दूसरे नंबर से। मान लेते हैं अगर इस नंबर में अपन को मैप करना है इस डिजिट को 1 को 2 से मैप कर दिया। ठीक है, तो 1 को 2 से मैप कर दिया तो जितनी भी 1 है उनको सबको अपन 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो कैसा दिखने वाला देखो, तो 1 को रिप्लेस करा 2 से, फिर 1 को रिप्लेस करा 2 से, फिर 8 को एज इट इज रहने दिया, फिर 9 को एज इट इज रहने दिया, फिर लास्ट में अपन ने वापस से 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से। ओके, फिर अपन ने सेम अपन ने बोला कि अगर अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अपन ने 8 को रिप्लेस कर दो 5 से। ठीक है, तो क्या होने वाला है 1 1 5 9 1, क्योंकि अपन ने 8 को रिप्लेस कर दिया 5 से। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है, मैपिंग करना आपको समझ में आ गई। डन। तो अपन को अब क्या बोला क्वेश्चन में आगे कि अपन को एक ओल्ड नंबर देके रखा है। ओल्ड नंबर मतलब जो भी गिवन नंबर है वो, उससे अपन को दो नंबर बनाने न्यू। ठीक है, अपन को क्या करना है, सेपरेट मैपिंग यूज करना है दोनों नंबर बनाते टाइम। एक नंबर बनाना है हाई और एक बनाना है लो। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस से ज्यादा बड़ा हो और प्रीवियस से जो छोटा हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अपन को रिटर्न करना है, और जो डिफरेंस है उसी को मैक्सिमाइज रिटर्न करना है। यही बोल के रखा है देखो यहाँ पे। डन। तो अपन अब आगे बढ़े। अब अपन आगे बढ़े तो अपन ने देखा कि कैसे अपन मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर अपन को 11891 देके रखा था, तो अगर उसमें अपन 9 से मैप करते, ठीक है, 1 को, तो अपन को एक 99899 नंबर मिलता है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, काफी बड़ा नंबर है। वैसे ही अपन ने इसमें 0 से मैप कर दिया 1 को, तो अपन को मिला 00890, जिसको अपन लिख सकते हैं 890। ठीक है, क्योंकि 00 जो आगे लेते हैं वो वैलिड तो रहते नहीं है। ओके, तो इन्हीं का जो डिफरेंस था उन्हीं को अपन को रिटर्न करना था आंसर में फाइनली। ओके, नाउ अब एक पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि कैसे अपन जो भी नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स देके रखे हैं वो तो इंटीजर फॉर्म में देके रखे हैं, तो अपन उन लोगों को तो अपन एक्सेस तो कर नहीं सकते ना सीधे सीधे। अपन जैसे कि स्ट्रिंग वेक्टर में क्या होता है, अपन इंडेक्स i इक्वल टू 0 पे अपन क्या डिजिट लिखी हुई है अपन उसको एक्सेस कर लेते हैं। i इक्वल टू 1 पे क्या लिखा हुआ वो एक्सेस हो जाता है, लेकिन इंटीजर में तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अब अपन क्या कर सकते हैं, इसी से क्या दिमाग आया, इसी से सुनना ध्यान से दिमाग आया कि अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते नंबर को। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग्स होती है उसके अंदर अपन इजीली कोई भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। डन। तो अगर आप जो भी नंबर है उसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे तो आप उसको इजीली इंडेक्स वाइज एक्सेस कर पाओगे ना, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर की डिजिट को। डन। तो देखो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले अपन सीखेंगे कि कैसे अपन कन्वर्ट कर सकते किसी इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो सबसे पहली मेथड होती है इनबिल्ट फंक्शन यूज करना। पाइथन जावा में सब में अलग अलग इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, तो सी प्लस प्लस में होता है टू स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, आप टू स्ट्रिंग में कोई भी नंबर पास करो तो वो उसको रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने एस स्ट्रिंग बनाई जिसमें अपन ने 11891 को पास करा। ठीक है, तो उसने क्या स्ट्रिंग दे दी अपन को 1189 एज ए स्ट्रिंग दे दी। अब अपन 0123 इंडेक्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब आप एस ऑफ 0 बोलोगे तो वो 1 आ जाएगा। डन। पर इंटीजर के फॉर्मेट में जब वो ऐसे था, जब वो नॉर्मल नम था, तो आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते कि नंबर ऑफ 0 कर दो, तो ये तो गलत हो जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। डन। तो अपन आगे बढ़े, तो मैथ से कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपन कैसे मैथ का यूज करके स्ट्रिंग को जो अपन को नंबर देके रखा था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो अपन को बोल दिया है कि अपन को क्या कन्वर्ट करना है, डिजिट टू कैरेक्टर। सबसे पहले ये कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। एक नंबर को कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, जब उसका एक एक डिजिट एक्सेस करोगे, उस एक एक डिजिट को कन्वर्ट करोगे कैरेक्टर में। डन। तो देखो अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले अपन सीखेंगे कि कैसे अपन डिजिट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है अपना, जो भी डिजिट है उसमें अपन क्या ऐड कर दो, 0 ऐसा कैरेक्टर ऐड कर दो, तो आपको वो नंबर जो है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 9 इसके 9 कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। 9 इंट था, इंट से अपन ने कन्वर्ट कर दिया उसको कैरेक्टर में। बहुत ईजी था। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। सेकंड, इसका अगर उल्टा अपन करना सीखे, अपन कैरेक्टर को डिजिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मान लेते अपन को एक 5 देके रखा, 5 ऐसा कैरेक्टर देके रखा, इसको मेरे को 5 ऐसा इंटीजर में बदलना था। तो अपन ने ऊपर क्या करा था, 0 प्लस करा था, तो यहाँ पे उल्टा माइनस कर दो। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि अगर आपको डिजिट को कैरेक्टर में बदलना है तो आपने 0 प्लस करा, कैरेक्टर को डिजिट में बदलना है तो आपने 0 माइनस करा। ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते, अब अपन ने बोला कि अपन ने एक चीज क्लियर कर ली कि कैसे अपन डिजिट को कैरेक्टर में बदल सकते हैं। अब अपन को सीखना है कि कैसे अपन एक एक डिजिट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक नंबर दे दिया मैंने को, तो नंबर में अब आपको एक एक डिजिट तो एक्सेस करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको कैरेक्टर में बदल पाओगे ना। तो ठीक है, अब अपन आगे बढ़े, तो देखो
सबसे पहले अपन ने बोला कि क्या कर सकते हैं, तो देखो अपन ने इसको डिवाइड करके देखा 10 के साथ, ठीक है। तो 10 के साथ ही क्यों डिवाइड करके देखा, क्योंकि ये एनालॉजी होती है, आई बड़ी 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 कैलकुलेशंस के बाद 10 ही आया होगा, इसलिए अपन ने 10 से देखा, ठीक है। तो देखो अब अपन ने डिवाइड करा यहाँ पे 10 से, तो क्या हुआ, सबसे पहले 8 10 8 जा 80 हुआ, फिर यहाँ पे 97 आया, ठीक है, फिर 90 को 90 आया, 9 से डिवाइड करा, फिर 76 70 आया, ठीक है, फिर 65 के लिए 60 आया, ठीक है। तो बेसिकली डिवीजन तो आते ही होगा आप लोगों को। तो एंड में क्या आया, एंड देखो, एंड में अपन को मिला क्वोशंट क्या मिला 8976, फिर रिमाइंडर मिला 5। ध्यान से सुनना, जो 5 मिला वही तो अपनी डिजिट थी, ठीक है, और जो क्वोशंट मिला वो अपनी रिमेनिंग डिजिट थी। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। देखो अपन ने जब 10 से डिवाइड करा तो जो रिमाइंडर मिलता है वो अपन को मिलता है डिजिट जो भी एंड में लिखी है, और जो उसका क्वोशंट रहता है ना वो अपन को मिलता है ये। तो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपने सेम बोला, सेम क्या बोला, अपन आगे गए तो अपन आपने सेम क्या बोला कि अपन ने जो लास्ट डिजिट थी ना ये क्वोशंट, उसको वापस से 10 से डिवाइड करा, तो फिर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, तो 80 97 90 70, तो लास्ट पे अपने देखा कि 6 आया, रिमाइंडर ऐसे 6 आया और अपन को मिल गई 897 वैल्यू, ठीक है। तो 897 क्या थी, रिमेनिंग नंबर, और रिमाइंडर क्या था, 6 क्या था अपना डिजिट, ठीक है, जो लास्ट डिजिट थी अपनी 6 ये वाली डिजिट थी। ओके, तो अपन ने अभी तक 5 को एक्सेस कर लिया, 6 को एक्सेस कर लिया। अब अपन 897 को किससे डिवाइड कर दो, वापस से 10 से, तो अपन को क्या 7 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 89 को डिवाइड कर देंगे अपन 10 से, तो अपन को मिल जाएगा 9, फिर लास्ट में अपन को मिल जाएगा 8, ठीक है। आई होप अपन ने एक्सेस कैसे करी एक एक वैल्यू को डिजिट यूजिंग मैथ, ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी को अब अपन जनरल फॉर्मूले में करके देख लेते, क्योंकि अपन यहाँ पे डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं ना सीधे सीधे बार 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 बार। तो अपन ने बोला अपन को रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंडर अपन को आपको पता ही होगा कि नम को मॉड्यूल कर देते हो आप 10 से, तो आपको वो रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है। तो 10 से जो भी रिमाइंडर आएगा नम का वो अपन को सीधे सीधे मिल जाएगा जब अपन मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट चीज क्लियर। सेकंड चीज पे गए, अपन ने बोला कोई भी नया नंबर कैसे मिलेगा, अपन ने बोला था कि डिवाइड करोगे आप, तो जो डिवाइड करोगे जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको नया नंबर मिलेगा। बेसिकली तो ये नंबर 10 कर दो, ठीक है। तो आपको एक डिजिट भी एक्सेस करना आ गया और नंबर को छोटा भी करना आ गया, ठीक है। तब नंबर पहले से कैसे बदल जाएगा, नंबर पहले 8976 था, फिर 897 होगा, इसके बाद 89 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा एंड में, ठीक है। आई होप ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई, काफी मैथ बेस्ड ऑपरेशन था। तो अपन ने एक्सेस करना सीख लिया डिजिट को, और कन्वर्ट करना भी सीख लिया डिजिट को, ठीक है, डिजिट को कैरेक्टर में और नंबर को स्ट्रिंग के अंदर पूरी। ओके, अब अपना पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन क्या आया कि अपन कैसे लार्ज नंबर बना सकते हैं, ठीक है। अपन को यही तो करना था, क्वेश्चन में लार्ज नंबर बनाना था। तो अपन ने सबसे पहले एक नॉर्मल दिमाग क्या बोलेगा आपका कि जो भी डिजिट्स है उनको मैं रिप्लेस कर दूं 9 से, तो ऑफकोर्स मेरा नंबर बड़ा ही बनेगा, तो मैं बड़े नंबर से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, छोटे से तो नहीं करने वाला हूं। तो ठीक है, अब आपने यहाँ पे भी दो चीज कर सकते थे। पहली चीज मैं बोलता हूं कि अपन रिप्लेस करेंगे 9 को जो भी सबसे आगे नंबर लिखा है ना उससे। ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं, मेरी सोच ये बोलती है कि जो सबसे छोटे नंबर है मैं उनको 9 से रिप्लेस करूं। तो ठीक है, दोनों चीज देख लेते क्या होने वाला है। पहले आपका वाला केस देखा जिसके अंदर आपने बोला था कि जो छोटे नंबर थे उनको रिप्लेस करा अपन ने 9 से, तो 1 सबसे छोटा नंबर था, तो 1 को अपन ने मैप कर दिया 9 से, ठीक है। तब 1 जहां पे भी लिखा उसकी जगह 9 लिख दिया। ओके, तो अपन ने क्या बोला 34999, अपन को एक रिजल्ट मिला। ओके, फिर अपन ने बोला जो मैंने बोला कि जो सबसे आगे लेक्सिकोग्राफिकल में भी तो यही होता है। लेक्सिको में अपन ने क्या करते हैं, जो सबसे आगे है जो प्रीफिक्स पार्ट में उसको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा अपना नंबर बनेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला जो सबसे आगे लिखा उसको सबसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि नंबर अपना ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा बन जाएगा उस कारण से। तो अपन ने बोला 3 लिखा था, वो 3 एक ही बार आ रहा है, तो 3 को अपन ने मैप कर दिया 9 से, तो अपन को एक नंबर मिल गया 94111। तो अब देखो इन दोनों में से अगर आप चेक करोगे तो आपको ये वाला नंबर कितना ज्यादा बड़ा हो गया है ना। तो आपको फायदा मिला कि अगर अपन आगे वाले से रिप्लेस करते प्रीफिक्स पार्ट से तो अपन को ज्यादा बड़ा नंबर मिलेगा। कॉमन सेंस इजी है, काफी मैथ बेस्ड था और कुछ भी नहीं। अब मान लेते हैं अगर अपन को 9 मिल गया सबसे शुरू में, तो क्या करोगे आप, अब 9 को 9 से तो रिप्लेस करोगे नहीं, ऑफकोर्स सी बात है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि 9 मिल गया तो स्किप करो, अभी मैपिंग मत करो, 9 मिल गया तो स्किप करो, मैपिंग मत करो, 8 मिला, अब 8 को रिप्लेस कर दो 9 से, ठीक है। तो 8 को मैप कर दो 9 से, तो अपन को क्या मिलेगा रिजल्ट 9997। आई होप ये वाला सेकंड केस आपको समझ में आ गया। अब अपन बढ़ते आगे, अपन सीखेंगे कि कैसे अपन बना सकते हैं स्मॉलर नंबर। अब देखो जो अपन ऊपर वाला लॉजिक था ना, अपन सेम लॉजिक वही यूज करेंगे। क्या लॉजिक था, अपन ने बोला था कि अपन जब बड़ा नंबर बनाना है तो अपन 9 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जब छोटा नंबर बनाना है तो अपन 0 से रिप्लेस कर देंगे। ओके ठीक है, तो अपन आगे गए, अपन ने बोला कि 9087 अपन को एक नंबर देके रखा था, तो अपन ने बोला कि क्या बोला कि जो भी सबसे आगे लिखा उसको 0 से रिप्लेस कर दो। तो 09 को अपन ने मैप कर दिया 0 से, तो देखो 0087, तो अपन को एंड में तो मिल गया 87, ठीक है।
अब इसी में एक सेम अपन कंसेप्ट ऊपर वाले जैसा डिस्कस करेंगे। क्या होता अगर अपन स्मॉलेस्ट मतलब जो बिगेस्ट वैल्यू उसको जीरो से रिप्लेस करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वैल्यू को। तो अपन ने केस लिया ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने बोला जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको मैंने जीरो से रिप्लेस करके देखा तो अपन को मिला 9999, मतलब 4 9 मिल गए, ओके। फिर अपन ने बोला अगर मैं 999 मतलब 4 बार 9 आ रहे तो इनको जीरो से रिप्लेस करूंगा तो क्या छोटा नंबर बन सकता है, तो अपन ने रिप्लेस करा तो अपन को मिल गया 10,000। स्टिल ये एक ज्यादा है प्रीवियस से, ठीक है। तो तब भी अपने को यही स्मॉलर मिली, इसका मतलब है कि जो आगे लिखा उसको अपन रिप्लेस करेंगे जीरो से तो ही अपन को सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। वैसे ही अगर आगे वालों को रिप्लेस करेंगे 9 से तो अपन को बड़ी वैल्यू मिलेगी, ओके। तो अपन अपने नोट्स पे आ गए हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहीं से आप पूरे के पूरे नोट्स एक्सेस कर लेना और अपने कोड्स भी एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन आए अपने कोड के ऊपर। कोड में अपन ने क्या बोला, अपन ने सबसे पहले कन्वर्ट करा जो भी अपना नंबर था उसको स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। फिर अपन ने दो फंक्शन बनाए, क्रिएट हाई क्रिएट लो। दो फंक्शन क्यों बनाए, ताकि आपको कोड और अच्छे से इजीली समझ में आए, मॉड्यूलर कोड लिखा है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्रिएट हाई क्या करेगा, एक हायर नंबर रिटर्न करेगा। तो क्या अपन ने करा, इसके अंदर एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाई ली और अपन ने मैप जिससे करने वाले ना कैरेक्टर, मतलब 0 से करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, जो भी कैरेक्टर है उसको अपन ने पहले हैशटैग रख लिया, मतलब अभी अपन को कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला है, ओके। अपन ने स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स करा पूरा की पूरा, ठीक है। अपन ने बोला क्या वो कैरेक्टर नो तो नहीं है, मतलब अपन ने बोला क्या वो कैरेक्टर नो तो नहीं है, तो अपन बोलेंगे ठीक है नहीं है तो अपन उसको मैप कर देंगे, अगर वो नो है तो अपन स्किप कर देंगे, ओके। और फिर अपन ने बोला क्या मेरा जो MP1 है वो हैशटैग के बराबर है। हैशटैग मतलब अभी तक क्या मेरे को कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला है, मतलब मान लो इस केस में 1 हो जाएगा, ठीक है, MP1 हो जाएगा। लेकिन अगर 9 आएगा तो 9 को तो स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 0 पे मैप होगा, वैसे ही तो पहले एक बार मैप हो जाएगा, फिर उसके बाद की कभी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एक बार अपन ने मैपिंग सेट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो 1 से सेट कर दिया, अब 1 से सेट कर दिया तो अब जब भी 1 आएगा अपने पास स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट टाइम, अपन बोलेंगे कि भाई रुक जाओ, अपन अब 1 को ऐड नहीं करेंगे, 1 की जगह अपन ऐड करेंगे 9 को, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर है ना। और अदरवाइज अगर 1 नहीं आ रहा तो 1 नहीं आ रहा तो फिर जो भी अपने को कैरेक्टर मिल रहा है, इन द सेंस डिजिट मिल रही है स्ट्रिंग के अंदर, वही डिजिट को एज इट इज ऐड कर देंगे। फिर लास्ट में जब ये पूरी लूप खत्म हो जाएगी तो अपन को एक नंबर मिलेगा। अब जो नंबर है वो नंबर को अपन क्या करेंगे, STOI की मदद से रिटर्न कर देंगे। STOI क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है उसके इंटीजर फॉर्मेट के अंदर। अगर आपको STOI फंक्शन अगर नहीं यूज करना तो आप वाइल लूप यूज कर लेना। वाइल लूप में आप क्या करोगे, अपन ने जैसे यहाँ पे प्लस करा ना कैरेक्टर में कन्वर्ट करते टाइम, आप माइनस कर देना, ठीक है। तो हाई फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब लो फंक्शन बनाना है, अब अपन को लो नंबर बनाना है, तो लो नंबर के लिए क्या करेंगे, सेम जो अपन ने ऊपर लॉजिक लिखा है ना वही लॉजिक को अपन कैरी फॉरवर्ड इसके अंदर करेंगे। सेकंड चीज क्या करेंगे, अपन 9 से रिप्लेस कर रहे थे उसकी जगह अब 0 से रिप्लेस करेंगे। अपन ने यही तो डिस्कस करा था पहले कि अपन हाई के लिए 9 को यूज करते, लो के लिए 0 को यूज करते। आई होप यहाँ तक बिल्कुल कोड काफी इजी लिखा है, काफी इजीली समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, विच इज यूजिंग मैथ ऑपरेशन टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तब आप लोगों को दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार अगर मेरे को स्ट्रिंग का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग का आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स बनाना पड़ रही है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, क्या मेरे नंबर के ऊपर जो भी मेरे को नंबर देके रखा है 1 2 3 4, क्या मैं उसके ऊपर ट्रैवर्स सीधे कर सकता हूँ कुछ आइडियालॉजी लगा के, ठीक है। ठीक है, तो अपन उसको ध्यान से समझेंगे। अपन ने अभी क्या करा, 1 2 3 4 मान लो लिखा, तो अपन ने प्रीवियस मतलब सफिक्स पार्ट से अपन ने एक्सेस करना नंबर को सीख लिया है। अब अपन सीखेंगे कैसे अपन नंबर को एक्सेस कर सकते हैं इसके प्रीफिक्स पार्ट्स, मतलब 1 को पहले, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले जो अपन ने प्रीवियस लॉजिक अभी तक डिस्कस करके रखे हैं ना वही का यूज करेंगे। अपन ने क्या बोला कि अपन इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10,000 से। तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 1.1891 मिलेगा, ठीक है। और इसको अगर इंटीजर फॉर्मेट में आप देखोगे तो 1 ही होगा इन द एंड, ठीक है। तो ये क्या मिल गई मेरे को, 1 तो मिल गई मेरे को, पहली वैल्यू मिल गई। क्या समझ में आया इससे, क्या समझ में आया कि अगर मैं डिवाइड करते जाऊं, अगर मैं 10 से डिवाइड कर मतलब 1000 से डिवाइड करते जाऊं तो मेरे को पहले 1 मिलेगा, फिर मैं अगर 1000 से डिवाइड करूंगा तो फिर मेरे को नेक्स्ट 1 मिलेगा, फिर 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 8 मिलेगा। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, नीचे समझते थोड़ा सा और देखो। तो अपन ने यहाँ पे 10,000 को डिवाइड करा 11891 से, तो अपन को कुछ रिमेन मिला और कुछ यहाँ पे डिजिट मिली, ठीक है। तब पहले क्या हो रहा था, पहले ऐसा हो रहा था कि जो रिमेन था, रिमाइंडर वाला पार्ट था, ठीक है, ऊपर जाके देखते 2 मिनट। तो पहले अपन ने देखा कि जो अपने को रिमाइंडर मिला था वो अपने डिजिट थी, ठीक है। जो अपने को क्वोशंट मिला था वो अपना रिमेनिंग वाला पार्ट था आफ्टर रिमूविंग द डिजिट, ओके। यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ, अपन को दोनों उल्टे साइड पे मिल रहे केस से। यहाँ पे जो डिजिट है अपन को मिल रहा है उसके क्वोशंट वाले पार्ट में, और जो रिमाइंडर वाला पार्ट है मतलब जो बचेगा वो अपन को मिल रहा है 1891 अपने रिमाइंडर में, ठीक है, ओके। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, काफी इजी था। तो देखो अब अपन इसको नेक्स्ट डिवाइड करेंगे। देखो 1891 को अगर आप वापिस से
डिवाइड करोगे, देखो अपन को तो रिमेन 1891 मिला, इसको वापस से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप डिवाइड करके देख लो ना, 0.1891 आपको मिलेगा और इसका इंटीजर पार्ट होता है 0, तो 0 ही मिलेगा। और अगर इसको आप मॉड्यूल करोगे तो आपको 1891 वापस से एज इट इज मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझू, इसका मतलब यही मैंने जो पहले बोला था, अब आपको एक जीरो कम करना पड़ेगा। एक जीरो कम करोगे तो डिवाइड बाई 10 कर दो, तब आपका 10,000 बदल जाएगा 1000 के अंदर। तो अब 1000 को अपन डिवाइड करेंगे 1891 से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोल के रखी है। अब 1000 को अपन ने डिवाइड करा तो अपन को मिला 1891 और वापिस अपन को एक मिला 1। तो 1 क्या थे, डिजिट, ठीक है। मतलब ये डिजिट जो आगे वाले डिजिट थे उसको अपन ने फैच कर लिया और अब अपन बाकी वाले स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, बाकी वाले नंबर के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे। तो अपन को डिजिट मिल गई 1 और जो रिमेन था वो मिल गया 891। ओके, तो अपने जो प्रीवियस वाला लॉजिक था बस उसी का उल्टा करा है अपन ने, ठीक है, ध्यान रखना, जिससे अपन पहली वाली वैल्यूज एक्सेस कर पा रहे हैं किसी भी इंटीजर के अंदर डायरेक्टली। ओके, तब अपन ने प्रीफिक्स पार्ट में कैसे अपन को नंबर्स को एक्सेस करना था वो पार्ट आपने सीख लिया। काफी बेसिक लॉजिक था, काफी ज्यादा यूज होगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने बोला कि कितने जीरोस अपन को लगने वाले हैं एक्चुअली में, ठीक है। आपने तो यहाँ पे भैया देख लिया था कि कितने जीरो लगने वाले और आपने उस हिसाब से डिवाइड कर दिया कि 10,000 से या फिर 1,000 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को डिजिट मिलेगा या फिर कुछ आउटकम आएगा उससे। पर अपन इसको अगर नॉर्मल केस में सॉल्व करें तो कैसे होने वाला है, मतलब कि अपन को टेंस कैसे पता चलेंगे। तो देखो इसका सीधा सा फंडा ये है कि जितनी भी डिजिट प्रेजेंट है वो उतने जीरोस अपन को लगाना है और उसमें 1 भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए जीरोस माइनस 1। तो डिजिट जितनी भी आई, मतलब जितनी भी लेंथ है अपनी एक नंबर के अंदर, उतनी लेंथ माइनस 1 जीरोस अपन को यूज करना पड़ेंगे। तो अपन लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल डिजिट किसी भी नंबर में 1 2 3 5 एक नंबर 4 एक नंबर है, इसमें टोटल डिजिट है 4। तो अपन 4 कैसे फैच करेंगे, तो देखो पहली मेथड ये होती है कि अपन फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला क्या होता है, log बेस 10 और नंबर इसमें दे दो प्लस 1 कर दो, तो आपको इससे पूरी की पूरी लेंथ मिल जाएगी। ये सीपी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो किसी भी नंबर की कितने डिजिट उसके अंदर आ रहे हैं उसको फैच करने के लिए। सेकंड चीज आप यूज कर सकते हो, लूप यूज कर सकते हो। लूप में क्या करोगे, एक नंबर को डिवाइड करते जाओ 10 से जब तक वो 0 लेसर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाए, ठीक है। जब तक वो 1 से बड़ा है तो जब तक आप डिवाइड करते जाओगे, हो सकता है 10/10 आ जाए तो यहाँ पे इसको हटा के ग्रेटर देन 1 कर दो। ओके, तो देखो, तो आपने बोला जब तक 1 से बड़ा है तो जब तक नंबर को डिवाइड करते जाओ और डिजिट को प्लस करते जाओ, है ना। फिर लास्ट में अपन को एक टोटल डिजिट मिल जाएंगे अपन को। ओके, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दोनों मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया, दोनों मेथड आप लोगों को समझ में भी आ गई। अब अपन आगे बढ़े। अब सेम अपन को दिमाग में आया कि अपन कैसे बड़ा नंबर बना सकते थे, ठीक है। तो बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करना था, प्रीफिक्स जो था उसमें अपन ने बोला था कि 9 को अपन को रिप्लेस करना है। ओके, वैसे ही स्मॉलर बनाने के लिए 0 को रिप्लेस करना था अपन ने, यही तो अभी ऊपर के साथ डिस्कस करा कि जो भी सबसे आगे उसमें अपन 0 को रिप्लेस करेंगे। तो देखो अब अपन ड्राई रन करेंगे और समझेंगे कि इसे अपना मैथ वाला ऑपरेशन वर्क करेगा, ठीक है। तो एक नंबर था 11891 ओल्ड, अपन उसको न्यू हाई और न्यू लो बनाना था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने डिजिट फैच करी 1 कैसे फैच करी, अपन ने डिवाइड कर दिया इसको 10,000 से। 10,000 कहां से आएगा, अपन लेंथ निकाल लेंगे और लेंथ निकाल के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेंथ निकाल के पावर यूज करेंगे और 10 की पावर क्या कर देंगे, लेंथ जो भी आएगी -1। ओके, तो इससे अपन को मिल जाएगा कितने जीरो से डिवाइड करना है, ओके, कितने टेंस से डिवाइड करना है। ओके, तो अब देखो अपने को हाई के लिए क्या रिप्लेस करना था, 9 से, और लो के लिए रिप्लेस करना था 0 से। तो अपन ने हाई में बोला कि अपन 1 को रिप्लेस करेंगे, जो भी सबसे पहले डिजिट मिली उसको रिप्लेस कर दो 9 से और बाकी रिप्लेस कर दो 0 से। तो देखो न्यू हाई कैसे, दोनों सेपरेटली चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बना, 0 इंटू 10 प्लस 9 इक्वल टू 9। अपन को जब भी आपको ऐड करना रहता है किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर के अंदर बैक साइड के ऊपर सफिक्स के अंदर, तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करते उस नंबर को ऐड कर देते। इजी फॉर्मूला होता है, ये अपन ने पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस करके रखा है। और अपन ने पास जो 0 था 0 तो एज इट इज रह जाएगा। फिर अपन पास क्या आया, 1891 आया, ठीक है, इसको हटा दिया। अब इसके अंदर डिजिट को ऐड करा, इसके अंदर डिजिट को ऐड करना है, 1 को ऐड करना, 1 मतलब इक्वल टू 9 होता है, तो 9 को ऐड करना इन द एंड। तो अपन ने बोला जो लास्ट डिजिट थी उसके अंदर 10 का मल्टीप्लाई करो तो अपन को मिल जाएगा 90, और 90 प्लस जो भी करंट डिजिट वो कर दो तो अपन को मिल जाएगा 99। तो अपन को 9 में अपन ने क्या ऐड कर दिया, इन द एंड 9 को ऐड कर दिया सफिक्स पार्ट में। ओके, वैसे ही अभी ये 0 तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 क्या था, 1 इक्वल टू 0 था, तो लो अपनी चेंज नहीं हुई। अपन आगे बढ़े। अब 891 आया, 891 के लिए क्या करा, डिजिट इक्वल टू 8 थी, तो अपन ने बोला कि 8 को एज इट इज ऐड कर दिया। सेम अपन ने सेम टेक्निक यूज करी है। वैसे ही अब 0 में ऐड हो जाएगा, तो 0 इंटू 10 प्लस 8, तो अपन ने 0 में ऐड कर दिया 8। ओके, फिर वैसे 91 के लिए करा, फिर उसके बाद 1 जो बचा था उसके लिए करा, 1 की जगह पर 9 ऐड करा। तो वैसे अपन को 2 नंबर मिल गए, यही तो डिजायर नंबर थे 9989 और 890। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको जो फाइनल डिफरेंस है वो मैक्सिमम डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको समझ लेते कोड के अंदर एक बार। देखो
तो कोड में अपन ने सेम करा है। सबसे पहले अपन ने बोला लेंथ क्या होने वाली है किसी भी नंबर की, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट, फिर उसी हिसाब से अपन ने 10 बना ली, ठीक है, स्टार्टिंग टेंस की पावर बना ली। ओके, अब अपन ने बोला एक हाई नंबर बनाऊंगा एक लो नंबर बनाऊंगा, उसके अंदर अपन ने नंबर और जो टेंस था ना उनको पास कर दिया। ओके, अब अपन इंटीजर में डील कर रहे हो, ओके, पूरा इंटीजर यूज करा अपन ने यहाँ पे। फिर अपन ने क्या बोला, जब तक मेरे टेंस बचे हुए हैं, मतलब 10,000 होगा, फिर 1000 होगा, फिर 100, फिर 10, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, मतलब जब तक जीरो से बड़े है या फिर बचा हुआ है मेरे पास टेंस, जब तक मैं क्या बोलूंगा ये ऑपरेशन चलाऊंगा। फिर इसमें मैंने सेम लॉजिक यूज करा, अपने मैपिंग के लिए यूज करा -1 स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर उसके बाद हाई को अपन ने सेट करा 0 से, यही तो अपन ने यहाँ पे करा था, स्टार्टिंग में दोनों को 0 से सेट करा, फिर अपन बनाते जाएंगे नंबर। ओके, फिर अपन ने बोला कि डिजिट फैच करो। डिजिट कैसे फैच करना थी, अपन ने बोला था ना कि डिवाइड कर दो, देखो ना यहाँ पे अपन ने डिवाइड करा था तो अपन को डिजिट मिल गई थी, ओके 1। फिर उसके बाद अपन ने बोला डिजिट मिल गई, तो डिजिट देखो कि क्या मेरी 9 के बराबर तो नहीं है वो डिजिट, अगर 9 के बराबर है तो मैं उस डिजिट को स्किप करूंगा, अदरवाइज उस डिजिट को मैप कर दूंगा मेरा MP1 से, ठीक है। अब बोलूंगा मैं जब भी वो डिजिट मेरे पास वापस मेरे को मिल रही है, तो जैसे मेरे को डिजिट वापस कभी भी मिली वो मैप के बराबर है, मैप में अपन ने 1 स्टोर करके रखा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो 1 मेरे को मिला वापस, तो मैं उसकी जगह क्या ऐड करूंगा, 9 को, ओके। अदरवाइज मैं डिजिट को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला ये होता है किसी भी डिजिट को ऐड करने का, लेकिन अपन को पता है अपन को इस केस में 9 ऐड करना है, तो इसलिए अपन 9 ऐड लिख के रखा इसकी जगह पे, ओके। और 10 का मल्टीप्लाई क्यों करा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम सेम अपन ने जो क्रिएट लो फंक्शन बनाया है उसके लिए भी सेम आइडियोलॉजी फॉलो करी, बिल्कुल एज इट इज सेम, बस इसमें अपन ने 0 को ऐड कर दिया है 9 की जगह। आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई करा है कि सारे के सारे आपको बेस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंड आई होप आज की वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो आई विल से कि आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन भी कभी भी आ सकता है क्योंकि इसमें सेम कंसेप्ट यूज होगा जैसा अपन ने आज सीखा है, ओके। तो हाँ यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।